हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइकल एंजेलो अ पोर्ट्रेट, यानी कि एक चित्रकार थे। सो माइकल एंजेलो वॉज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1475। उनका जन्म हुआ था 6 मार्च को 1475 में। हीज फादर लॉर्ड विको वर्कड एज अ मैजिस्ट्रेट इन द स्मॉल इटालियन टाउन ऑफ कैप्रिस। वे कैप्रिस के एक छोटे से शहर में इटली में क्या करते थे? एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अबाउट 72 किलोमीटर्स फ्रॉम फ्लोरेंस, और वह फ्लोरेंस से कितने दूरी पर था? 72 किलोमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर। माइकल एंजेलोज मदर फ्रांसिका वॉज फ्रेल, वो बहुत ज़्यादा कैसी थी? फ्रेल थी, दुबली पतली थी। एंड डाइड वैन ही वॉज ओनली 6, और जब वे केवल 6 वर्ष के थे उनकी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने क्या सोचा? उनके मन में विचार आया, थ्रोट द बुनारोटी वर एन ओल्ड एंड डिग्निटरीज फैमिली। वो कैसी फैमिली थी? एक बहुत ही प्राचीन फैमिली थी और समृद्ध फैमिली थी। दे हैड फॉलन ऑन हार्ड टाइम बाय द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि 15th सेंचुरी में 15वीं शताब्दी में के बीच में उनकी फैमिली क्या हुई? एक बहुत ज़्यादा कैसे हार्ड टाइम से, मुश्किल समय से गुजर रही थी। Michael Angelo was sent to the family farm at nearby Settigano to be brought up by nurse, यानी कि एक नर्स के द्वारा उनका ख्याल रखा गया, उनका पालन पोषण हुआ। और उन्हें कहाँ भेजा गया था? उन्हें उनके फैमिली फार्म के पास भेजा गया था। ठीक है, दिस एरिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स स्टोन क्वार्टर्स, यानी कि वहाँ पर वह एरिया था, जगह थी, वह वहाँ के पत्थरों की वजह से फेमस थी। क्वार्टर्स एंड हीज नर्स एंड हर फैमिली वर स्टोन कटर, और जो उनकी नर्स थी और नर्स का परिवार था पूरा पत्थर तराशने वाले थे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट माइकल एंजेलो लर्न टू यूज़ अ हैमर एंड चिलीज लॉन्ग बिफोर ही लर्न टू रीड एंड राइट। उन्होंने पढ़ने लिखने से पहले छेनी और हथौड़ों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। एट द एज ऑफ 10 वर्ष की उम्र में ही माइकल एंजेलो रिटर्न टू फ्लोरेंस टू लिव विद हिज फादर। वह फ्लोरेंस दोबारा वापस लौटे अपने पिता और परिवार के साथ रहने के लिए। इट इज़ हियर दैट द डिफिकल्ट एंड अपहिल टास्क ऑफ लर्निंग टू बी अ स्कल्प्टर एंड पेंटर स्टार्टेड फॉर माइकल एंजेलो के लिए एक चित्रकार के रूप में या फिर एक मूर्तिकार के रूप में अपना करियर, अपना भविष्य बनाना बहुत ज़्यादा कठिन था। ठीक है, ही इंजॉय द कंपनी ऑफ द यंग एप्रिसेंट्स फ्रॉम द आर्टिस्ट वर्कशॉप्स, और वह वयस्क नए युवाओं के साथ बहुत ज़्यादा आराम महसूस करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा आनंद लेते थे जब भी वे उनसे बात करते थे अपने शहर में। ठीक है, जितने भी वहाँ पर कलाकार थे, ही वुड सिट एंड ड्रॉ दैम विद दैम, वह उनके साथ बैठते थे और चित्रकारी करते थे। ही डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। माइकल एंजेलोज फादर वॉज वेरी अनहैप्पी विद हिज सन, और माइकल एंजेलो के जो फादर थे, पिता थे, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा, अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ही थॉट दैट एन आर्टिस्टिक कैरियर वॉज बेनेथ द डिग्निटी ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, यानी कि परिवार के मेंबर का अपमान माना जाता था उस टाइम पे। एंड स्कल्प्चर वॉज रिगार्डेड एज मैनुअल वर्कर्स एट द टाइम, उस समय पर केवल उन्हें छेनी हथौड़े से काम करने वाले मजदूरों की तरह देखा जाता था। डिस्पाइट मैनी फ्लेयर्स आर्ग्यूमेंट एंड बीटिंग, बहुत ज़्यादा बहस और मारपीट के बाद माइकल एंजेलो पैशन एंड इंटरेस्ट फॉर आर्ट रिमेन्स अनमिनिश्ड। ठीक है, यानी कि उनका जो बच्चों इंटरेस्ट था अपने काम को लेके, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। व्हेन ही वॉज 13, जब वो 13 वर्ष के थे, ही वॉज apprenticed to Domenico Ghirlandaio, अ लीडिंग फ्लोरेंटिनो पेंटर, जो कि उनके फ्लोरेंटिनो जो शहर था बच्चों, वो वहाँ के मशहूर पेंटर थे, चित्रकार थे। हु टॉट हिम टू पेंट प्रोसेस, यानी कि उन्होंने उसको एक क्या सिखाई? चित्रकारी सिखाई, जो कि भित्ति चित्र होते थे, यानी कि छतों पर चित्रकारी करना। फ्रांसिको वर
pictures painted in watercolor in wall or ceiling before the plaster becomes dry. यानी कि प्लास्टर के ड्राई होने से पहले ही उनको वह चित्रकारी करनी होती थी. उस चित्रकारी को यहाँ पर उन्हें सिखाया गया था. फ्लोरेंसो, द रूल ऑफ फ्लोरेंसो द रिच एंड पावरफुल लोरेंज़ो डे मेडिकी हैड अ स्कूल फॉर स्कल्पटर. और चित्रकारों के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा स्कूल भी था. इन द गार्डन ऑफ हिज हाउस, उनके घर के बगीचे में, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑन ऑफ द आर्ट्स एंड द आर्टिस्ट. वह बहुत बड़े कला और कलाकार के क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रिय थे. माइकल एंजेलो ज्वाइन दिस स्कूल, उन्होंने उस स्कूल को ज्वाइन किया. ही सून आउट्स ऑन द अदर पीपल्स, यानी कि वो और भी लोगों से बहुत तेजी से आगे निकल गए. लोरेंज़ो डे मेडिकी वॉज सो इम्प्रेस्ड, और जो वहाँ के उनके ऑनर थे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए बाय माइकल एलोजो एंड स्कल्पटिंग दैट ही इन्वाइटेड हिम टू लिव इन अ मेडिकी. और उन्होंने मेडिकी प्लेस में उनको रहने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया. हियर ही पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन विद लीडिंग, और वह क्या करने लगे, हिस्सा लेने लगे उनके कामों में. पोर्ट्रेट अ वर्बल पिक्चर और रिप्रेजेंटेशन. मैजिस्ट्रेट का मतलब ऑफिशियल हु एक्ट अ जज इन द लोअर कोर्ट. ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों आपको वर्ड्स दिए हुए हैं. फ्रेल का मतलब बताया बच्चों फिजिकली वीक और डेलिकेट, जो बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं. डिस्टिंग्विश्ड मतलब एनिमिनेस्ट. चिसल मतलब हार्ड टूल विद अ स्क्वाड बेलवर्ड ब्लेड. ठीक है, ब्लेड लगे होते हैं जिन टूल्स में, शार्प होते हैं. एप्रिटेंस मतलब पर्सन वर्किंग फॉर अ स्किल एम्प्लॉय, जो एक अपने कार्य में, अपनी ही स्किल में निपुण होता है. ठीक है. फ्रेस्को काइंड ऑफ पेंटिंग एग्जीक्यूट इन वाटर कलर, जो कि पानी के रंगों से बनाई जाती है पेंटिंग. ओके. स्कॉलर एंड पोएट्स हु विजिट द हाउस, जो भी वहाँ पर कवि और पेंटर आते थे. ही लर्न ईगरली, वह उनसे बहुत ही उत्सुकतापूर्ण सीखते थे. He began to put down his thought in poetry, वह अपने विचारों को कविताओं के रूप में लिखने लगे. A practice which he continued, जिसे उन्होंने आगे अपने जीवन में कंटिन्यू रखा throughout his life. In 1492 लोरेंज़ो died, लोरेंज़ो मर गए, जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था और वो उनके गुरु भी थे. And suddenly माइकल एलोजो was without a portent, यानी कि बिना संरक्षण के रह गए, क्योंकि वह उनसे क्या करते थे, उनके संरक्षण में रहते थे, उनके साथ रहते थे. ठीक है, वो उन्हें सपोर्ट करते थे. इन 1496 माइकल एंजेलो लेफ्ट फ्लोरेंस, उन्होंने फ्लोरेंस को छोड़ दिया शहर को. एंड वेंट टू द रोम, और रोम में वापस आ गए. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर हिज अनडाउटेड जीनियस हु वॉन हिम फेवर ऑफ फेवरेट रिच मैन who wanted to him to work for them, यानी कि वह जिनके साथ भी काम करना चाहते थे वे अब उनके साथ काम कर सकते थे, क्योंकि वो अब इतने प्रसिद्ध हो चुके थे. It was in Rome that the truly established his fame, और वह रोम ही था जहाँ पर उनका जो सबसे ज़्यादा उनको प्रसिद्धि मिली. He sculpted the breathtakingly beautiful pietas and lifelike sculpture of the grieving Mary, holding the dead body of her son across her knees. उन्होंने एक मूर्ति बनाई बच्चों, जो अपने बेटे की मृत शरीर को लिए खड़े थे अपने घुटनों पर. ही मेड दिस स्कल्पचर फॉर एसटी पीटर चर्च, और उन्होंने एसटी पीटर चर्च के लिए बनाया था ये. सून आफ्टर दस ही स्कल्पटेड हीज मोस्ट मैग्निफिसेंट स्टैचू, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्टैचू में से एक स्टैचू वह मूर्ति बन गई. एंड द कोलोसल फिगर ऑफ डेविड द जीविश हीरो ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट. दिस स्टैचू वॉज ओवर द 4 मीटर्स हाइट, और वह कितने मीटर्स का था, 4 मीटर की हाइट का था, 4 मीटर लंबा. हीज रेपुटेशन ग्रू इवन ग्रेटर, और उनकी रेपुटेशन और बढ़ गई, उनकी समृद्धि और बढ़ी, ख्याति और बढ़ गई. ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज यंग, इस समय वो जवान थे. फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरे हुए थे. एम्बिशियस थे, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करना चाहते थे. ही वर्कड एट अ फ्रेंटिक पेस एंड सपोर्टेड हीज entire family, his father, brother who made conscious demand on his money. ठीक है, वह अपने परिवार को संभालते थे और उनके जो पिता और भाई उनसे पैसों की मांग करते थे, उनकी पूरी करते थे. He heed of his appearance and took scant interest in home comforts, और उनका घर के कामों में भी कम
इंटरेस्ट रहता था. ऑफन व्हेन ही वाज वर्किंग ही टुक ओनली अ पीस ऑफ ब्रेड इन द एंटायर डे. और वह इतने व्यस्त रहते थे कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी का टुकड़ा खा पाते थे. फ्रॉम 1505 के बाद बच्चों ऑनवर्ड माइकल एलुजो फॉर्चून वर डिपेंडेंट ऑन अ सक्सेशन ऑफ द पॉप्स के ऊपर उनकी सफलता डिपेंड होने लगी, निर्भर करने लगी. हु वर हीज मेन पॉर्ट्रेंट, जो उनके मेन पॉर्ट्रेंट्स थे. माइकल एलुजो वर्क वॉज वेरी ऑफन डिस्प्यूटेड बाय द डेथ ऑफ वन पॉप. और उसकी उनमें से एक पॉप की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में आ गए, ठीक है, विवाद में आ गए. एंड द अराइव ऑफ अनदर, इसके बाद दूसरे आए. ईच ऑफ दैम वांटेड हिम टू वर्क अकॉर्डिंग टू दियर विम्स, वह चाहते थे कि वो उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करें. 1508 में पॉप्स जूलियस सेकंड डिमांडेड दैट ही पेंट ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टेन कैपिटल इन हिज पैलेस. वह उनके महल में चाहते थे कि उनके महल में उस क्या करें, भित्ति चित्रकारी करें, बट वो ऐसा नहीं करना चाहते थे. माइकल एलुजो वॉज रिलक्टेंट टू अंडरटेकन सच अ जियानिस्टिक टास्क, वह इतना बड़ा कार्य नहीं करना चाहते थे. एज ही ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ, जैसे कि वे अपने आप को हमेशा कैसे देखते थे, एक मूर्तिकार के रूप में देखते थे, नॉट पेंटर, वह एक चित्रकार के रूप में अपने आप को नहीं देखते थे. विथ सम बिटरनेस, कुछ कड़वाहट के साथ, एंड अनविलिंगनेस, बिना इच्छा के, ही इवेंचुअली एग्रीड, वह मान गए. एंड बिगेन टू वर्क, और उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया. ही स्टार्टेड पेंटिंग विव्ड फ्रोसेस ऑन द सीलिंग ऑफ द कैपिटल विच वॉज इवेंचुअली टू कवर द 10,000 स्क्वायर फीट स्पेस, जिसने कितना स्पेस कवर किया हुआ था, 10,000 स्क्वायर फीट. फॉर 4.5 years, 4.5 वर्ष लगे बच्चों, 4 साल 6 महीने. ही लेबर्ड, जहाँ पर उन्होंने काम किया. लाइंग ऑन हीज बैक स्काफोल्डिंग, यानी कि पीठ के बल उन्होंने चित्रकारी अपना काम पूरा किया. नियरली 100 feet अबव द चैपल्स, यानी कि चैपल से फ्लोर से 100 फीट की ऊंचाई पर काम किया था. ही ब्रिलियंटली पेंटेड द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने संसार की शुरुआत वहां पर दर्शाई, चित्रकारी करी. एंड द क्रिएशन ऑफ सन एंड मून, ठीक है, सूरज और चांद भी बनाए. द क्रिएशन ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है, आदमी और औरत की भी वहां पर रचना की गई. एंड द लास्ट जजमेंट ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टन कैपिटल, और ये इनकी लास्ट स्टेटमेंट थी. एंड द एज ऑफ 72, और 72 वर्ष की उम्र में माइकल एलुजो वॉज मेड द चीफ आर्किटेक्ट इन चार्ज, और उनको चीफ आर्किटेक्ट इंचार्ज बना दिया गया था ऑफ बिल्डिंग एसटी पीटर्स इन रोम में, ठीक है. ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द डिजाइन ऑफ द चर्च, उन्होंने चर्च का पूरा ही डिजाइन बदल दिया था. इट्स ह्यूज डोम. टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, और अपने जीवन के अंतिम समय में माइकल एलुजो डिड नॉट हैव द फिजिकल स्टैंड, उनमें शारीरिक क्षमता नहीं थी, और स्टैमिना टू स्कल्पचर ह्यूज स्टैचू, के वे बड़े बड़े मूर्ति बना पाए या फिर चित्रकारी कर पाए, भित्ति चित्रकारी कर पाए. ही कंटिन्यू टू सुपरवाइज, उन्होंने देखभाल करना स्टार्ट किया. द बिल्डिंग ऑफ एसटी पीटर एंड स्कल्पचर एंड रोड पोएट्री, और उन्होंने देखभाल करना स्टार्ट किया वहाँ की, और उन्होंने कविताएं लिखी. फॉर हिज ओन एन्जॉयमेंट, अपनी खुशी के लिए. माइकल एलुजो डाइड इन रोम, और वह उन्होंने रोम में अपना शरीर त्याग दिया इन 1564. हिज बॉडी वॉज टेकन टू हिज नेटिव फ्लोरेंस, और वह उनके जन्म स्थान पर उनका मृत शरीर ले जाया गया. एज ही हैड डिजायर्ड, जैसे कि उनकी इच्छा थी. ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल फिट फॉर किंग, और उन्होंने एक राजा की तरह अपना फ्यूनरल, अपना अंतिम संस्कार कराया. फॉर सेंचुरीज लेटर हिज स्कल्पचर एंड पेंटिंग अराउजेस अवे एंड वंडर इन द हार्ट ऑफ पीपल, और 4 साल बाद भी लोगों के दिलों में उनकी क्या थी, पेंटिंग्स तभी भी रही थी, 4 साल बाद भी, ठीक है. सो दिस इज योर चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 21. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने एक पेंटर, एक चित्रकार और एक मूर्तिकार के बारे में पढ़ा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.